नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करने वाले हैं आज शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में। शॉक एब्जॉर्बर्स नाम से लग रहा है पता कि भाई एक ऐसी चीज़ जो शॉक को एब्जॉर्ब करती है। बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कॉइल स्प्रिंग्स और डैम्पर की मदद से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है जो कि ऑयल पंप के या फिर ऑयल के एक ऐसे मैकेनिक्स की वजह से, जैसे कहते हैं अपन विस्कोसिटी, उसकी हेल्प लेकर के आपकी राइड को इतना स्मूथ बनाता है कि आपकी राइड यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। लाइक ए बम्पी रोड टू अ स्मूथ राइड। दैट्स द डिफरेंस कैन मेक बाय अ सिंपल मैकेनिज्म नेम शॉक एब्जॉर्बर प्लस कॉइल स्प्रिंग्स। और अगर इन दोनों को अपन जोड़ दें तो उसे कहते हैं स्ट्रट। ओके, चलते हैं वीडियो के आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर होता क्या है। एक शॉक एब्जॉर्बर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पिस्टन और एक सिलेंडर की मदद से एक ऑयल कि पंप और सक्शन की एक कंप्रेसिव फोर्स से आपके शॉक्स को जो गाड़ी के अंदर लगते हैं टायर्स, क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्टैक्ट एरिया जो एक गाड़ी का रहता है रोड के साथ वो ओनली उन टायर्स के एंड पे रहता है। यानी कि उस कॉन्टैक्ट एरिया को जितना हो सके स्मूथली चलाना ज़रूरी होता है ताकि गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल रहे ऑन द ऑल ओवर राइड। ओके, उसी को स्मूथ बनाने में काम में आते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर्स। ओके, इनके अंदर लगे होते हैं एक पिस्टन। आप जो ऊपर शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर ये जो रॉड निकलती हुई देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर जो रॉड जा रही है इसके अंदर एक पिस्टन होता है। ऊपर वाली रॉड जुड़ी होती है ऊपर चैसी फ्रेम से और नीचे वाली रॉड जुड़ी होती है नीचे वाली चैसी से, यानी कि टायर्स के अंदर जो सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है उससे। अब इसके अंदर होता है फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या करता है कि कंप्रेस होता है, फिर उसका एक एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से राइड स्मूथ होती है। अब वो कैसे होता है मैं आपको आसानी से आगे बताऊंगा, उसके लिए आपको इस वीडियो में आगे तक बने रहना होगा। ओके, और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे ये इतना सा मैकेनिज्म आपकी गाड़ी को रोड से चिपकाने में मदद करता है। आपकी गाड़ी एज ऑन कि आपके टायर्स रोड से कांटेक्ट में रहते हैं रेगुलरली। ओके, तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर की डिज़ाइन ओनली इंटरनली कुछ ऐसी रहती है। नीचे जो आपको नीला कलर का दिख रहा है वो एज अ एयर है। येलो कलर में आप पहचान ही गए होंगे एज अ ऑयल। और जो मैंने बताया रॉड और ये सेक्शन, ये है एक पिस्टन। ये है एक पिस्टन, अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये एक पूरा ओवरव्यू ऑफ अ पिस्टन। एक सिंपल से सिंपल जो शॉक एब्जॉर्बर है उसका एक डिज़ाइन एज ऑन डैम्पर का डिज़ाइन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एयर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिपेल्स पिस्टन। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम वेरी सॉरी। अब मैं आपको एक छोटी सी फुटेज चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अब जैसे ही शॉक लगता है पिस्टन कंप्रेस होता है तो इसके सेक्शन से अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं इस पिस्टन के अंदर, ये इतने स्मॉल रहते हैं कि अगर एकदम से भी शॉक आए तो ऑयल कंप्रेसिवली बहुत फास्ट स्पीड के अंदर इसके अंदर से निकलता है, लेकिन उसकी वजह से पिस्टन की जो रफ्तार है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इसकी वजह से जो शॉक होता है वो हमें एकदम से स्लोली थोड़ा फील देता है, एक हार्ड फील नहीं देता है। वो इसी वजह से देता है क्योंकि जो ऑयल है अब ये पिस्टन किनारों से बिल्कुल सील होकर चल रहा है और इसके बीच में छोटे छोटे छेद हैं, वो इतने छोटे हैं कि उनमें से ऑयल इतनी स्पीड से नहीं निकल पा रहा, लेकिन निकल रहा है। तो वो स्लो स्पीड कर रहा है पिस्टन को नीचे नहीं आने दे रहा। उसकी वजह से और उस प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है एयर। एक बीच में एज अ एक मिडल सेक्शन दे करके नीचे एक एयर का सेक्शन रखा जाता है, क्योंकि एयर कंप्रेस हो सकती है, लिक्विड नहीं हो सकता। तो उस शॉक को और स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे एयर लगाई जाती है ताकि ऑयल के साथ एयर भी कंप्रेस हो सके और शॉक को और एब्जॉर्ब कर सके और हीट के बेसिस पे उसे रिलीज कर सके। ये होता है एक शॉक एब्जॉर्बर्स का बेसिक मतलब, एक काम उसका। अब आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से स्लो स्पीड के अंदर एयर कंप्रेस होती हुई उसे पिस्टन को नीचे भेज रही है और वापस से यही एयर जब मान लीजिए शॉक एब्जॉर्ब हो चुका है तो रिलीज होकर के पिस्टन को वापस ऊपर भेजने का भी स्मूथली काम करती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये डैम्पर बनाया तो कुछ अलग अलग तरीके की बनाए होंगे, कुछ अलग तरीके से काम करते होंगे। तो सिंपली है कि इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अपना मोनोटाइप, जो भी मैंने आपको बताया, इसे एज अ मोनोटाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली एक सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर, जो एक एयर सिलेंडर सेक्शन है और एक ऑयल सिलेंडर, इसलिए इसे मोनोटाइप कहते हैं। एक होता है ट्विन टाइप, जिसके अंदर डबल लेयर्स ऑफ सिलेंडर्स यूज़ करी जाती है। उनके अंदर एयर सेक्शंस वगैरह होते हैं लेकिन अलग तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है। एक होता है स्पूल वाल्व सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाल्व सिस्टम है। इसके बारे में मैं आपको आगे
एक डिटेल के अंदर वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अभी अपन बात करेंगे ओनली इन 2 के बारे में। 2 के अंदर क्या है, सबसे पहले अपना आ जाता है मोनोट्यूब एब्जॉर्बर्स। बेसिकली मोनोट्यूब एब्जॉर्बर एक सिंगल सिलेंडर, सिंगल पिस्टन विथ एयर सेक्शन वाले, जो मैं आपको मैकेनिज्म बताया वही एक मोनोट्यूब एब्जॉर्बर होता है। एक सिंपल, सबसे बेसिक सिंपल, जो हमारी बाइक्स रिलेटिवली और हमारे जो कार्स हैं उनके कई बार जो लोअर मॉडल्स आते हैं उनके कार्स के रियर सस्पेंशन में आपने देखा होगा जहाँ तक ओनली डैम्पर्स लगे होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। और मेनली ये छोटे छोटे व्हीकल्स जैसे 2 व्हीलर्स के अंदर ये यूज़ होते हैं। अब इनका एक मैकेनिज्म मैं दोबारा समझा देता हूँ कि एक तो होता है, मैंने जो अभी आपको बताया, एक होता है कि भाई मैं ऑयल की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अलग से, आपने कई बाइकों में देखा होगा अलग से एक सिलेंडर लगा होता है पिस्टन्स के बगल में छोटा सा। वो क्या काम करता है, एज अ रिजर्वायर भी काम करता है, लेकिन कई जो हाई क्वालिटी वाले सस्पेंशंस आते हैं उनके अंदर एज अ नाइट्रोजन भरी होती है जो अलग से एक फंक्शन करती है। मैं उसके ऊपर डीपली नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं ओनली बेसिक्स पे चल रहा हूँ। इस रिजर्वायर में क्या होता है कि अपन ने यहाँ पर एक एयर कंप्रेसर, एक एयर सेक्शन देने के बजाय अलग से एक सिलेंडर निकालकर उसके अंदर अलग से एक एयर सेक्शन दे दिया, जिससे उसका एयर का जो और ऑयल का जो लेवल था वो बढ़ गया। अब क्या है कि कंप्रेशन रेट जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, एक एरिया बढ़ चुका है, ताकि जो शॉक है वो और एरिया के अंदर रिलीज हो सके और एरिया के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके। आप इस वीडियो के मदद से जान सकते हैं। अब जहाँ पर ये पिस्टन सिर्फ इतना सा मूव हो रहा था, वहाँ पर ये देखिए इस पिस्टन को एक पूरा बहुत बड़ा एरिया मिल चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा मूव कर पा रहा है और एक बढ़िया एरिया के अंदर शॉक को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर इस तरह के थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। फिर आता है अपना एक डबल ट्यूब या फिर जिसे कहें ट्विन ट्यूब एब्जॉर्बर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने बेसिकली मोनोकॉक के अंदर देखा कि इसके अंदर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर नीचे है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सिलेंडर एक ही है पूरी के अंदर। अब जो आउटर वॉल्स है उसको थोड़ा सा होलो करके हमने किनारों के अंदर एक सिलेंडर बना दिया। एज अ, मान लीजिए कि जैसे आपने नेल पॉलिश की डब्बी देखी होगी, उसके अंदर एक मोटाई रहती है, फिर जाके अंदर एक सेक्शन आता है। हमने क्या करा, उस मोटाई को भी एक सेक्शन दे दिया और उसके अंदर एज अ एक ऑयल भर दिया और हल्की सी गैस छोड़ दी। यहाँ पर हल्की सी एक एयर का कंप्रेशन रेशियो छोड़ दिया ताकि वो एयर कंप्रेस हो सके। अब क्या है कि जब पिस्टन दबेगा तो यहाँ से ये ऑयल इन किनारों वाले सेक्शंस के अंदर जाएगा, बजाय जैसे कि यहाँ पर ओनली कंप्रेस हो रहा था, अब यहाँ पे कंप्रेस होता हुआ अलग से सेक्शन में जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा कि एज अ उसी के अंदर हमें ज़्यादा एरिया ना कवर करने की वजह से छोटे एरिया के अंदर ही हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा और एज अ ये वर्क भी करेगा, क्योंकि लगातार वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। उसे एज अ शॉक के अंदर अलग से एज अ शॉक झेलने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट के अंदर, बड़े इम्पैक्ट के अंदर ये आराम से उस ऑयल को फास्टली सेक्शंस के अंदर पंप करेगा और उस एयर कंप्रेस होगी, तब ये आराम से शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बार आपको एज अ वीडियो के माध्यम से समझा के बता देता हूँ कि मोनो टाइप के अंदर क्या है, ट्विन टाइप के अंदर क्या। ये देखिए, ये कंप्रेस हुआ और ऑयल यहाँ पर कंप्रेस होने की बजाय यहाँ पर जाकर इस एयर को कंप्रेस कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ पा रहा, एयर उसको कंप्रेस करके और ज़्यादा स्मूथ कर रही है, शॉक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है। और इधर की साइड आप देख पा रहे होंगे कि एक अलग से जो डब्बी आती है, मैंने आपको बताया था एज अ रिजर्वायर जिसे कहते हैं, और जो हाई डेफिनेशन में नाइट्रोजन वगैरह के लिए यूज़ होती है, उसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एज ऑन बड़े एरिया के अंदर यहाँ पर शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है। ये थोड़ा क्रिटिकल सिस्टम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो यही कुछ होता है इन दोनों के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं ये जो है मैंने आपको बताया अभी, स्पूल वाल्व्स जो एक शॉक एब्जॉर्बर्स या फिर डैम्पर बोले, इसका एक टाइप होता है, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक वीडियो ला सकूं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके।